काकरोच जनता पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मीम्स के जरिए से शुरू होने वाली काकरोच जनता पार्टी का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट था, जिसकी काफ़ी दिन से खूब चर्चा थी। इस पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिप्ते आज अमेरिका से न्यू दिल्ली पहुंचे और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जो कि मौजूदा हुकूमत का हमेशा से तर्ज अमल रहा है कि किसी भी मोमेंट को और मुजाहरे को रोकने के लिए वो पुरजोर ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना गिरफ्तारी हुई, ना एहतजाज से रोका गया, बल्कि एहतजाज करने की परमिशन दी गई और एहतजाज हुआ भी, क्योंकि ये मामला बड़ा नाजुक था। अगर ताकत के जोर पर इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की जाती तो ख़तरा था कि कहीं नौजवान इससे ज़्यादा शिद्दत से सड़कों पर निकल कर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा न करें। बहरहाल आज सख्त गर्मी में भी हज़ारों की तादाद में नौजवान, स्कूल कॉलेज के जो तलबा थे और आम लोग थे, वहीं दीगर समाजी कारकुन भी थे, उन तमाम लोगों ने नीट के एग्ज़ाम के पेपर के लीक होने की वजह से वज़ीर तालीम धर्मेंद्र अभियान के इस्तीफ़े की मांग की और पुरजोर मुतालबा किया कि उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए या हुकूमत उन्हें बर्खास्त कर दे। वहीं पार्टी के बानी अभिजीत दिप्ते की जानिब से हिंदू मुस्लिम की नफरती सियासत को ख़त्म करके नौजवानों के असल मुद्दे पर बात करने की बात भी की और उस पर उन्होंने नारे भी लगाए, जो कि खुशाइंद है और ज़मीनी तौर पर उन्हें मजबूती भी अता कर सकता है। फिर आखिर पुरअमन तरीके से आज का ये एहतजाज इख्तिताम पजीर हुआ। 6 लोगों के गिरफ्तार होने की खबर भी है। अब देखते हैं काकरोच जनता पार्टी की अगली स्ट्रेटजी क्या होती है। अगर वज़ीर तालीम अपना इस्तीफ़ा पेश नहीं करते, वो रिज़ाइन नहीं करते, तो उनके इस्तीफ़े की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी किस हद तक जाती है।